गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सितारे जमी पर फिल्म आपको अवश्य देखनी चाहिए। यू मस्ट वॉच इट, यू विल एंजॉय इट। अगर आप फिल्म प्रेमी हैं तो भी आपको सितारे जमी पर देखनी चाहिए। अगर आप फिल्म प्रेमी नहीं हैं लेकिन फिर भी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से आते हैं तो भी आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो फिल्म है सितारे जमी पर, जिसका निर्देशन आर एस प्रसन्ना ने किया है, जिसमें लीड रोल में आमिर खान हैं, जेनेलिया देशमुख हैं और भी किरदार हैं, लेकिन ये फिल्म सिर्फ उन्हीं की नहीं है। यानी ये फिल्म सिर्फ आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जो जिनको स्पेशल पीपल कहा जाता है। स्पेशल चाइल्ड कह सकते हैं, हालांकि वो चाइल्ड नहीं है, किशोर हैं, एडल्ट होने के करीब हैं। और आप जानते हैं स्पेशल उनको कहा जाता है जो किसी तरह से, जिसमें किसी तरह के मन से या शरीर में कुछ खास जिसको कहते हैं सामान्यता नहीं आती। यानी सामान्यता मतलब आप उनको नॉर्मल नहीं समझते, दूसरी भाषा में कहें तो एबनॉर्मल समझते हैं, और ज़्यादा प्रचलित भाषा में कहें तो कह देते हैं कि फला फला तो पागल है। हालांकि ये जो फिल्म है ये इस दृष्टिकोण को बदलने वाली फिल्म है और इसमें आमिर खान ने एक ऐसे कोच की भूमिका निभाई है जिसको अदालती सज़ा के तहत कुछ ऐसे किशोर उम्र के बच्चों को कोचिंग की जिम्मेदारी दी जाती है जो बास्केटबॉल खेलते हैं। उसको बास्केटबॉल का एक टूर्नामेंट है, उसमें उसको जाना है, कोचिंग देनी है। शुरू में तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे आमिर खान का जो पर्सनालिटी है यानी गुलशन, वो धीरे धीरे उसमें रमता जाता है और उसका जीवन के प्रति भी दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है। मैं पूरी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि फिल्म आज ही रिलीज हो रही है और थोड़ी देर में आप इसको देख पाएंगे, तो आपका जो उत्सुकता है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊंगा और यही मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम जिन लोगों को असामान्य मानते हैं वो भी एक ख़ास तरह के नॉर्मल लोग होते हैं, वो नॉर्मल पीपल होते हैं। जिसमें एक, जैसे इसमें एक किशोर उम्र का है, उसको पानी से बहुत डर लगता है, पानी में नहीं जाना चाहता, बास्केटबॉल प्लेयर है, नहाता नहीं है इसी वजह से, और उसके शरीर में बदबू आती रहती है। लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे बनते हैं कि वो एक चूहे को बचाने के लिए वो बाथटब में कूद लेता है, फिर नहा भी लेता है। बड़ा हिलारियस दृश्य है ये, लेकिन बड़ा भावप्रवण दृश्य है। मतलब वो जो बच्चा है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो इस फिल्म में है, वो एक तरह से स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल पर्सन है और डरता है, लेकिन उसका डर खत्म हो जाता है और डर स्पेशल, उसको जानवरों से बहुत प्रेम है। तो ऐसे इसमें जितने बच्चे हैं, लगभग 10 किशोर हैं इसमें जो उसकी टीम में शामिल हैं, बास्केटबॉल की टीम में। एक लड़की भी है, वो भी, उसको मधुमक्खी कहते हैं लोग। क्यों मधुमक्खी कहते हैं, जब आप फिल्म को देख लीजिएगा तो मधुमक्खी क्यों कहते हैं, बहुत हिलारियस वजह है उसकी। तो ये जो फिल्म है दोस्तों, सितारे ज़मीं पर, एक जीवन के प्रति नज़रिए को बदलती है। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं जो स्पेशल होते हैं, तो आप में भी तब्दीली आती है। तो जो इसको कहते हैं ना सेल्फ चेंज वाली फिल्म भी है। और आमिर खान जो इसमें लीड रोल में है, खुद उनका जो गुलशन है उसको जो है लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका ये डर भी खत्म हो जाता है। उसको पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि पत्नी चाहती है कि वो पिता बन जाए, वो पिता बनने से डरता है, यानी गुलशन पिता बनने से डरता है। क्योंकि उसके पिता 8 साल की उम्र में, जब वो 8 साल का था, तो उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। उसको लगता है कि जो पिता है वो जिम्मेदार चीज़ नहीं है, तो पिता नहीं बनना चाहता है। इस तरह के हैं। उसके बाद उसकी माँ के साथ भी एक बहुत लाजवाब सीन है, सब नहीं बताऊँगा आपको अब, लेकिन आखिर वाली बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो फिल्म ये बताए, जिसको आप जीत कहते हैं, जिसको आप सक्सेस कहते हैं, वो आवश्यक नहीं है कि वैसा ही सक्सेस हो जिसको आप मानते हैं। कई बार हार में भी जीत होती है। आप किसी टूर्नामेंट में अगर जीतते नहीं हैं और हार भी जाते हैं तो भी आप उसको सकारात्मक तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जीवन के प्रति जो है वो सकारात्मकता को बढ़ाने वाली, सकारात्मकता को विकसित करने वाली फिल्म है आमिर खान। ये सब तो पहले आ चुका है कि ये फिल्म जो है एक स्पेनिश फिल्म जो चैम्पियंस है, और उसका एक एडाप्टेशन
हॉलीवुड में बना था चैंपियंस, उसका एडाप्टेशन है। और जो लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म अच्छी है। तो ये जो कहा जाता है ना कि जो नकल है, फला है, नकल नहीं है। कई बार आप दूसरों को अच्छी चीज़ें देख कर के उसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जब हम दूसरों के किसी गुण को देखते हैं तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? तो अगर कोई फ़िल्म दुनिया में कहीं अच्छी बनी है, अगर वो फ़िल्म हिंदी में भी आए तो उसमें क्या गलत है? बशर्ते वो फ़िल्म अच्छी है। ये नहीं कि नकल आपने कर लिया और जस का तस मार दिया, फिल्म नहीं चलती है इसमें। लेकिन अगर उस पुरानी फ़िल्म को देख कर के आपने उसमें से कुछ नई चीज़ ली है, नई सृजनात्मकता ली है, तो वो फ़िल्म अच्छी होगी। इसलिए कि बावजूद इसके स्पेनिश फ़िल्म और हॉलीवुड का ये एडाप्टेशन होने के बावजूद ये फ़िल्म अच्छी है। हालाँकि वो फ़िल्में मैंने देखी नहीं है, देख लूँगा वक़्त के साथ। लेकिन ये फ़िल्म अगर आप उन फ़िल्मों को देख चुके हों तब भी, ना देखे हों तब भी, ये आपको दिल को छुएगी ये फ़िल्म। बहुत कम ऐसी फ़िल्में आती हैं जो जीवन के नज़रिए को बदलती हैं। तो ये जो फ़िल्म है सितारे ज़मीं पर, वो जीवन के प्रति, स्पेशल लोगों के प्रति, वे लोग जिनको समाज में बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उनमें भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो उसको विकसित करने वाली फ़िल्म है। और हमेशा जीत ही आपका मकसद नहीं होना है। कई बार आप हार करके भी जीतते हैं। फिर आपका अपने परिवार में क्या दृष्टिकोण है, एक फैमिली दृष्टिकोण होता है ना। ये फ़िल्म फैमिली के प्रति भी, फैमिली में भी जो पॉजिटिव पहलू होने चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, ये उसकी फ़िल्म है। मुझे तो लगता है कि हाल के वर्षों में इतनी अच्छी फ़िल्म जो है हिंदी सिनेमा में आई नहीं है। बहुत तरह की फ़िल्में आती हैं, फ़िल्में कई तरह की होती हैं, एक्शन फ़िल्में होती हैं, बहुत सारी मार-धाड़ वाली पिक्चर होती हैं, वायलेंट वाली फ़िल्में होती हैं। इस फ़िल्म में वो नहीं है। ये फ़िल्म जो है एक हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे निजी जीवन में, हमारे निजी सोच में जो कुछ बदलाव आने चाहिए उसको दिखाने वाली फ़िल्म है। इसलिए मुझे तो ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। निर्देशन आर.एस. प्रसन्ना का बहुत ही अच्छा है, आमिर खान का काम भी बहुत अच्छा है, जेनेलिया डिसूजा भी बहुत अच्छी हैं, और भी जो जितने किरदार हैं, वे जो 10 बच्चे इसमें हैं, जिनके सबके नाम देना संभव नहीं है, वो भी आप देखिएगा तो धीरे-धीरे उनके किरदार भी आपके मन में हमेशा छाए रहेंगे, लंबे समय तक छाए रहेंगे। वो आपने फ़िल्म देखी होगी जो शाहरुख खान की फ़िल्म आई थी स्पोर्ट्स वाली, चक दे इंडिया, वो उससे उससे मिलती-जुलती नहीं है, उससे अलग फ़िल्म है, लेकिन उसके भी जो किरदार आपके दिमाग में छाए रहते थे। इसमें भी जो दूसरे गैर किरदार हैं, आमिर खान और जेनेलिया के अलावा जो किरदार हैं, जो जिनको हम स्पेशल बोलते हैं, उनके किरदार भी आपके मन में छाए रहेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि इस फ़िल्म को अवश्य देखिए। फ़िल्म देखने के बाद मेरे कमेंट्री बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और मेरे चैनल को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।